वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने होमोलॉगस सीरीज क्या होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, एक टेबल की स्टडी की। वहाँ पर हमने अल्डिहाइड इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की होमोलॉगस सीरीज की स्टडी की थी। आज हम प्रॉब्लम 14.1 देखने वाले हैं, जिसमें अल्केन के फर्स्ट 5 मेंबर्स की का आपको फार्मूला लिखना है, उसकी होमोलॉगस सीरीज लिखना है। तो चलिए आपकी इस प्रॉब्लम में क्या लिखा है देख लेते हैं। पहले अल्केन्स कॉन्स्टिट्यूट अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए अल्केन के बारे में क्या आपको हिंट दी गई है कि ये स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। और कार्बन की चेन कैसी रहेगी? स्ट्रेट रहेगी। ये दो हिंट दे दिए गए हैं। आगे क्या पूछा गया है? राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूली ऑफ द फर्स्ट 5 होमोलॉग्स ऑफ दिस सीरीज। पहले 5 होमोलॉग्स का आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लिखना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे क्या पूछा है? राइट देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना है। एंड डिड्यूस द जनरल फॉर्मूला ऑफ सच होमोलॉगस सीरीज। डिड्यूस द जनरल फॉर्मूला मतलब आपको जनरल फॉर्मूला भी तैयार करना है। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ आपको जो हमेशा जहन में रखना पड़ेगी कि किसी भी एडजेसेंट होमोलॉग्स में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये CH2 यानी कि मिथिलीन ग्रुप का हमेशा डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे छोटा जो मेंबर है जिसमें एक कार्बन होता है, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच होगा? 4 हाइड्रोजन से। ये फर्स्ट होमोलॉग आपने तैयार कर दिया, जिसका फॉर्मूला है CH4। तो ये आपका फर्स्ट होमोलॉग है। अब इससे आपको सेकंड होमोलॉग तैयार करना है। तो आपको इसमें CH2 ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए नया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या तैयार होगा? एक कार्बन बढ़ गया, C सिंगल बॉन्ड C लिखेंगे क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा गया है। और अब आप बोलिए लेफ्ट वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे आप? बिल्कुल सही, 3 हाइड्रोजन रखेंगे। क्यों 3 रखेंगे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और राइट वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। अब आप चेक कीजिए कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। देखिए फर्स्ट होमोलॉग में एक कार्बन था, सेकंड होमोलॉग में 2 कार्बन है। फर्स्ट होमोलॉग में 4 हाइड्रोजन थे, सेकंड होमोलॉग में 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। ये आपका सेकंड होमोलॉग है। चलिए अब हम थर्ड होमोलॉग तैयार करेंगे। इसमें आपको और एक CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। तो अब नया स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए, उसमें कितने कार्बन नजर आएंगे? 3 कार्बन, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो टर्मिनल कार्बन जो सिरे पर का कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे आप? बोलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। इस टर्मिनल कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन। और जो मिडल कार्बन है इस पर कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इस तरह से तो आपने जो फॉर्मूला लिखा है ये थर्ड होमोलॉग है। ये फॉर्मूला सही है या रॉन्ग है, इसको आप चेक कीजिए। देखिए सेकंड होमोलॉग में 2 कार्बन थे, थर्ड होमोलॉग में 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन बढ़ गया, आपने ऐड किया था। सेकंड होमोलॉग में 6 हाइड्रोजन है और थर्ड होमोलॉग में देखिए आप 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ गए। अब आपको फोर्थ होमोलॉग तैयार करना है। इसके लिए फिर से आपको CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा प्लस CH2। ठीक है, तो चलिए नया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे नजर आएगा? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। तो टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इस पर भी 3 हाइड्रोजन।
ये मिडल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 2, इस पर भी 2 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ये फोर्थ होमोलॉग है। ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसको चेक कीजिए आप। थर्ड होमोलॉग में 3 कार्बन थे, फोर्थ होमोलॉग में 4 कार्बन है, 1 कार्बन बढ़ गया। थर्ड होमोलॉग में हाइड्रोजन कितने थे, देखिए आप 8 हाइड्रोजन थे, और फोर्थ होमोलॉग में 10 हाइड्रोजन है कि नहीं चेक कीजिए आप। 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो इस तरह से 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही है। अब आपको फिफ्थ होमोलॉग तैयार करना है, यहाँ पर लिखते हैं। फिर से आपको CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए नया फॉर्मूला, उसमें कितने कार्बन नज़र आना चाहिए, 5 कार्बन नज़र आना चाहिए। C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये 5 कार्बन की चेन है। चलिए बोलिए आप, टर्मिनल कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे, इस पर 3, ये कार्बन पर टर्मिनल वाले 3, और जितने भी नॉन टर्मिनल कार्बन है मिडल कार्बन, इस पर कितने रखेंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तैयार हो गया, और ये कौन सा होमोलॉग है, फिफ्थ होमोलॉग तैयार किया। तो ये फॉर्मूला सही है कि आप चेक कीजिए। फोर्थ होमोलॉग में 4 कार्बन थे, फिफ्थ होमोलॉग में 5 कार्बन है, 1 कार्बन बढ़ गया। फोर्थ होमोलॉग में हाइड्रोजन कितने थे, 10 हाइड्रोजन थे, और फिफ्थ होमोलॉग में हाइड्रोजन 12 हो गए, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो इस तरह से यहाँ पर हमको देखना है। अब आपको इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो फर्स्ट होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, CH4, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सेकंड होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, C2H6 लिखेंगे। थर्ड होमोलॉग का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, कार्बन काउंट कीजिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, C3 लिखेंगे, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, C3H8। फोर्थ होमोलॉग में कार्बन काउंट कीजिए, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन काउंट कीजिए कितने नज़र आ रहे हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, C4H10। और फिफ्थ होमोलॉग में आप देखिए कार्बन कितने हैं, 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो अब ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तैयार कर दी है। अब आपको लास्ट में पूछा गया है कि डिड्यूस द जनरल फार्मूला ऑफ सच होमोलॉगस सीरीज। तो अब जनरल फार्मूले के लिए आप कोई भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से उठा लीजिए। सपोज C2H6 को देखिए आप, इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर C लिखेंगे और 2 की जगह पर N लिखेंगे। तो N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। और H, अब यहाँ पर देखिए कार्बन का जो नंबर है और हाइड्रोजन का जो नंबर है, इनमें कैसा रिलेशन आपको नज़र आ रहा है। देखिए हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 2 है, तो कार्बन का अगर आप डबल कर देंगे, कार्बन के नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आंसर आएगा, और उसमें आप और 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 2N लिखेंगे। 2N का मतलब है कि कार्बन जितने हैं उसके आपने दुगना कर दिया हाइड्रोजन को। CN है तो H 2N है, और उसमें आपने 2 ऐड कर दिया +2। तो ये हो गया जनरल फार्मूला अल्केन का, CnH2n+2। इसे हम बोलेंगे जनरल फार्मूला या जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।